गणपति बापा मोरिया ते गणेश चतुर्थी ते जिथे लोकी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। वैसे तो एक गल दसीए कि जड़ा एक मन्निया जाता है कि गणेश चतुर्थी सिर्फ मुंबई ते मनाया जाता है, लेकिन नहीं, अजिहा नहीं है। नॉर्थ इंडिया दे विच भी काफ़ी लोग जड़ा है गणपति का इंतजार करते हैं कि गणेश चतुर्थी आएगी तो वो अपने घर बप्पा नूं लेके आएंगे। तो इस बारी बप्पा नूं लेण दे लई ट्राई-सिटी की जेकर गल की जाए, पंजाब की गल की जाए तो इत्थे बहुत ही खूबसूरत तरीके दे नाल बप्पा तैयार किए गए हैं। तुसीं देख सकते हो तस्वीरां दे विच डिफरेंट अवतार जिहड़ी मूर्तियां है वो उत्थे लाइया गई ने। इन्हों खास तौर पर कारीगर ने तैयार किया है। कारीगर जिहड़े कि राजस्थान तो मुंबई तो इत्थे आए हैं जिन्होंने गणपति नूं तैयार किया है। तो तस्वीरां दे विच तुसीं देखो कि कितनी खूबसूरत तरीके दे नाल रंग बिरंगी मूर्तियां तैयार कीतियां गईयां ने ते बप्पा दे लई बहुत ही उन्होंने जिहड़ा सजाया भी गया है तां जो जिहड़े लोग अपने घर जब बप्पा नूं लेके जाण ते उन्हों की पूजा कर सकन। तो इस तरीके दे नाल कारीगर उन्होंने तैयार भी कर रहे हैं। तो एक खूबसूरत मूर्तियां तुहानूं मिल रही हैं ज़ीरकपुर दे विच। हालांकि ये भी दस देंदे हैं कि इन्हों तैयार करन दे विच काफ़ी समय लग गया, क्योंकि पिछले 4 महीनों तो इत्थे जिहड़ी है इसी थां ते मूर्तियां तैयार भी कीतियां जा रही ने, उन्होंने पेंट भी किया जा रहा है, उन्होंने सजाया भी जा रहा है। तो कारीगर अपने काम ते लगे हुए हैं। तो फिलहाल ना सिर्फ वड्डी मूर्तियां बल्कि छोटे तो लेकर छोटी मूर्तियां भी जिहड़ी इत्थे बप्पा दी रखी हुई है, जिहड़ी कि लोग इत्थे खरीदण दे लई आ रहे हैं। हालांकि खास गल ये है कि जिहड़े इत्थे गणपति रखे गए हैं उन्हां दा हर एक मुद्रा ते तुसीं देख सकते हो, उन्हां दा बचपन देख सकते हो, उन्हां दी जद बड़े होके वो किद्दां दे सीगे वो देख सकते हो। हर एक यानी कि मुद्रा ते गणपति नूं इत्थे रखा गया है। तो अलग अलग अवतार लेके लोग इत्थों जा रहे हैं। तो बेहद ही खूबसूरती दे नाल इत्थे इसनूं तैयार भी किया जा रहा है। पिछले 4 महीनों तो अपनी मेहनत दे नाल इन्हां मूर्तियां नूं तैयार करने वाले कारीगर फूलचंद जी साडे नाल ने। फूलचंद जी 4 महीने तो मेहनत कर रहे हो तो दिख भी रही है बेहद ही खूबसूरत जिहड़े इत्थे मूर्तियां तैयार कीतियां ने। सब तो पहला तो किन्ने समय बाद तुसीं चंडीगढ़ आके इत्थे लोकां नूं मूर्तियां दे रहे हो तो कितनी मेहनत लगती है? मेरे को सर यहाँ पहले महाराष्ट्र में मूर्ति बनाता था, महाराष्ट्र से फिर मैं चंडीगढ़ आ गया और चंडीगढ़ में एक ज़ीरकपुर ऐसा कस्बा था अच्छा, तो मैं यहाँ रुक गया और ये मूर्ति की सीज़न आई तो मैंने मूर्तियाँ बनानी चालू कर दी। तो पहले कम से कम 50-60 मूर्ति बनाई थी। दूसरे साल में फिर आया 100-150 मूर्ति बनाई। तीसरे साल आया फिर और आगे से आगे बढ़ाता गया। मनो 20-25 साल हो गया, अब कम से कम 1000-1200 मूर्ति बनती है। तो 4 महीने पहले ही मैं राजस्थान से आ जाता हूँ, 10-12 कारीगर लेके आता हूँ और मिट्टी राजस्थान से भी मिट्टी आती है, हरिद्वार से भी मिट्टी आती है और ये मूर्तियाँ बड़ी सुंदर ढंग से बनाता हूँ। पहले बना के कच्ची होती है, फिर इसको फिनिशिंग करते हैं, फिनिशिंग करके इसके ऊपर फेविकोल पिलाया जाता है ताकि अंदर कलर ना चूसे, मूर्ति की साइन आ जाए। फिर इसके ऊपर कलर करते हैं, वो हम बिल्कुल कच्चे वाटर कलर करते हैं ताकि कोई प्रदूषण का कोई असर ना होए। और मेरे को आज 15-20 साल हो गया तो ये कच्चे ही कलर कर रहा हूँ। कच्चे कलर में मूर्ति बड़ी सुंदर लगती है। इसमें हर प्रकार के नए नए मॉडल हैं, जैसे हाथी पे बैठा हुआ बना दिया, जैसे राजगद्दी पे बना दिया, तो जैसे कमल के फूल में गणपति को बिठा दिया, तो जैसे गणपति जैसे बुलेट चला रहा है, जैसे गणपति बुलेट चला रहा है तो बुलेट पे बिठा के गणपति को मैंने बना दिया। वैसे हर प्रकार अलग अलग तरह के ये मॉडल लोग मांगते हैं, तो मैं अलग अलग मॉडल बनाता हूँ। और मेरी मूर्ति हिमाचल में अब जाएगी चाइना बॉर्डर पे। चाइना बॉर्डर पे हमारे यहाँ से मूर्ति चाइना बॉर्डर पे जाएगी। और कल गई शिमला और रात में गई कालका, फिर जाएगी अपने ये कुल्लू और मनाली। कुल्लू मनाली मूर्ति जाती है, इधर हरियाणा में कुलचत्र तक जाती है और पंजाब में भी काफ़ी दूर दूर तक जाती है, पटियाला जाती है, लुधियाना जाती है और काफ़ी दूर दूर। ट्राई सिटी चंडीगढ़ तो सब आता ही आता है मेरे पास, ये तो लोकल है, सबको पता है कि भाई ज़ीरकपुर में मूर्ति मिलती है। क्योंकि बनावट मूर्ति में सफाई में अच्छी देता हूँ और
फिर शाइनिंग जो इतनी महंगी वाली डालता हूँ मैं, जो बहुत मूर्ति शीशे की तरह चमकती है। ये गणपति मुँह नहीं बोलता है, बाकी सारा काम करके देता हूँ। तो लोग बड़े खुश होते हैं कि जी गणपति मूर्ति बड़ी अच्छी बनाते हो, और रेट भी मेरा सस्ता है, रेट जायज़ है, कोई ज़्यादा नहीं है। मैं सिर्फ लेबर का और मसाला मटेरियल का पैसा निकाल के मेरी दिहाड़ी का पैसा लेता हूँ, और इससे कोई ज़्यादा मैं प्रॉफिट नहीं लेता हूँ। भगवान की मूर्ति में क्या ज़्यादा लेना, कोई ज़्यादा नहीं, अपना दिहाड़ी मिल जाए वही काफ़ी है। ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰੇਜ਼ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਬੰਬੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੋਕੀ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੈ। सर ऐसा है कि पहले इतना नहीं था, लेकिन अभी 10 साल से इतना बढ़ गया पंजाब में कि लोग की बड़े बड़े पंडाल लगाने लग गए। मेरे से 10 फुट की मूर्तियाँ मांगने लगे, 11 फुट की मांगने लग गए, 12 फुट की मांगने लग गए। तो जैसे ही डिमांड होती है वैसे मैं मूर्ति बनाता हूँ, और बड़े बड़े पंडाल लगाते हैं, और बड़ी धूमधाम से मतलब ये मूर्तियाँ ले जाते हैं, और इसको 9-10 दिन रखते हैं, फिर इसको विसर्जन करते हैं। और विसर्जन करने में पानी में डालते तो वाटर कलर है, ये 24 घंटों के अंदर घुल जाता है, और कोई असर नहीं होता है इसमें, कोई प्रदूषण नहीं होता है। तो लोग बड़े खुश होते हैं जी। और यहाँ बाहर से आए हुए अभी फौजी साहब आए हुए हैं, पूछ लेते हैं कहाँ से आए, आओ ज़रा बात कर लेते हैं फौजी से। हाँ फौजी साहब। ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬੇहद ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਲਤ ਐਦਾਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਤਿਉਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮਨਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ। 2022 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮੂਰਤੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਆ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੂਰਤੀਆਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਉਹ ਚਾਹੀਏ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੇहद ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਲਰਫੁਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਗਣਪਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਗਣਪਤੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਖਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖੇ ਹੈ। ਤੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਗਣਪਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇੱਥੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਫੂਲਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੀਗਰ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਨਪਸੰਦ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੂਰਤੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਵੀ ਜਦ ਮੂਰਤੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗਣਪਤੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਨ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਨਾ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ ਹੁਣ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੂਰਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਹੈ, ਬੱਪਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀਆਂ, ਉਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਰ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? हाँ जी, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? हितेन शर्मा। पंजाबी नहीं आती, ओके। हितेन जी, गणेश चतुर्थी की आपने खुद कहा कि आप तो एक तो पंडित जी भी हैं, सबसे पहले मूर्तियाँ जब लेते हैं तो क्या कुछ ध्यान में रखना चाहिए? उसमें विशेषकर सूंड का ध्यान रखना चाहिए। यदि घर के लिए ले रहे हैं तो दाईं तरफ होना चाहिए, और यदि कोई विशेष प्रयोजन के लिए ले रहे हैं तो सूंड बाईं ओर होना चाहिए। और विशेष यही दो चीज़ें देखी जाती है। सूंड का विशेष महत्व बताया गया है, जैसे कि विशेष कोई क्रियाएँ रहेगी तो उसमें बाएँ रहेगी सूंड, और साधारणतया में यदि हम बिठाएंगे तो दाहिनी ओर सूंड रहेगी। इतने सारे बप्पा की मूर्तियाँ तैयार करी हैं, तो इसमें से बहुत ही खूबसूरत तरीके से और अलग अलग तरीक़ों से, जिस हिसाब से अब आज का ज़माना हो गया है उस हिसाब से भी मूर्तियाँ तैयार की जाती हैं। लेकिन जब घर की पूजा करनी हो तो क्या होना चाहिए, आसन क्या होना चाहिए, मुद्रा क्या होनी चाहिए? उसमें पीला आसन होना चाहिए। गणेश जी की आराधना में सबसे पहले मुख्य रूप से पीले फूल माला, पीले लड्डू होना चाहिए, या मोदक के लड्डू हो तो और ज़्यादा अच्छा। पूजन की विशेष सामग्री में कुमकुम, अबीर, गुलाल, रोली, हल्दी सारी रहती है, पर प्रसाद का विशेष महत्व है। मोदक का तो जिसमें अत्यधिक विशेष लाभ भी मिलता है, वो मोदक का लगाना चाहिए। उसके बाद विशेष में दुर्वा आ जाती है, हरी घास दुर्वा जिसे बोलते हैं, दुर्वा का जरूर अर्पण करना चाहिए गणेश जी महाराज को। इस प्रकार से अनेक प्रकार की सामग्री, फिर अपनी अपनी मनोकामना के हिसाब से हल्दी की माला भी गणेश जी को पहना सकते हैं। ऐसे जो जिस प्रयोजन के लिए करना चाहे उसके लिए वो विधि विधान कई प्रकार के शास्त्र पुराणों में बताए गए हैं।
की हाइट कितनी होनी चाहिए, क्या ये भी उसमें लिखा हुआ है कि क्या? ऐसा नहीं लिखा हुआ, घर के लिए लिखा हुआ है एक लेंथ, घर के लिए एक बेत इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। और यदि हम कहीं मंदिर में या सार्वजनिक स्थान में बिठा रहे हैं, उस एक बेत से बड़ी कितनी ही रखें, ये विधान बताया गया है। जब आप लेके जाते हैं तो क्या शिव परिवार पूरा साथ होना चाहिए या सिर्फ नहीं, गणपति? जरूरी नहीं है, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है, केवल गणेश जी की ही प्रतिमा होना चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाई गई हैं मूर्तियाँ यहाँ पर। कितने सालों से आप यहाँ? 3 साल से यहाँ पर आते हैं गणेश जी की प्रतिमा लेने के लिए, और भी कई जगहों पर भेजते भी हैं हम लोग, या यहाँ का एड्रेस दे देते हैं तो लोग यहाँ पर आकर के ले जाते हैं। थैंक यू। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਹ ਲੈਣ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿੱਟ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਨ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬੱਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਵੀ ਜਦ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਮੂਰਤੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬਾਹਰ ਜਦ ਪੰਡਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਲੋਕੀ ਰੱਖਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਪਾ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ, ਬੱਪਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੂਰਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਗਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਥਮ ਪੂਜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਗਣਪਤੀ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗਣੇਸ਼ ਕਰੋ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗਣੇਸ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਹੈ ਗਣਪਤੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੇहद ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੱਪਾ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਬੱਪਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗਣਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਈ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਨਾਏ। ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰ ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੂਰਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਗਣਪਤੀ ਜੀ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ 30 ਤੋਂ 35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਕਾਸ਼ ਨੇ। ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਇਨ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਮੂਰਤੀਆਂ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ। ਆਕਾਸ਼, ਇਹ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਖਾਸ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ये क्योंकि यहाँ पे इसलिए लोग लेने आते हैं क्योंकि यहाँ पे इको फ्रेंडली है। अब इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करता है। यहाँ पे जो भी मटेरियल हम यूज़ करते हैं वो सारा इको फ्रेंडली है, मेल्ट हो जाती है, डिज़ोल्व हो जाती है आराम से ईजीली, इसीलिए लिए। ਅੱਛਾ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਿੱਟੀ ਕਿਹੜੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਰੀਗਰ ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ? ये जो मिट्टी जो यूज़ होती है ये लोकली आती है, लोकली आती है। यहाँ से पटियाला हो गया, ये फ़ायदा हो गया, जहाँ से मतलब मिल जाए अवेलेबल है वहाँ से ले आते हैं। और चिकनी मिट्टी का यूज़ होता है इसमें, और कुछ नहीं होता। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਟੁੱਟੇ ਨਾ ਕਿ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? इसके अंदर जूट होता है जिससे वो टूटे ना, और बाद में जो क्रैक्स ना आए उसके लिए कॉटन का कपड़ा भी लगाते हैं। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਆਰਡਰਸ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲੋਕ ਆते हैं? यहाँ से जी हिमाचल जाती है, ठीक है, जम्मू कश्मीर भी आती है CRPF में, और दिल्ली साइड हो गया, उत्तराखंड हो गया, चंडीगढ़ में हर जगह जाती है, मोहाली हो गया, पंचकुला, सारी जगह जाती है। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਗਣਪਤੀ ਦਾ? ये जी छोटे वाले साइज़ होते हैं, ज़्यादातर छोटे होते हैं और ज़्यादातर 2 फीट के अंदर ही होते हैं। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਣਾ ਹੋਏ फिर 5 से 12 फुट के अंदर जो भी हो, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से होता है।
ਕਿੰਨਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ? 5 महीने पहले से ही, 5 महीने पहले से स्टार्ट हो जाता है। जिसने कुछ स्पेशल बनाना हो वो 1-1.5 महीना पहले आके कर ले जाता है। ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਓ? वो जी नेट से फ़ोटो निकाल के ले आते हैं और बोलते हैं कि ऐसा बना दीजिए, कोई यूनिक हो कि उन्हीं के लिए बनाए, बस इसीलिए वो पहले आके बनाते हैं। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਾਰੀਗਰ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਕਾਰੀਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਇਸ ਵੇਲੇ? ये जी सारे कलकत्ता से ही आते हैं, यहाँ से कोई लोकल नहीं है, सारे वहाँ से ही लेके आते हैं हम। 8 to 15 होते हैं, लेके आते हैं, बाकी काम करके फिर ये सीज़न करके चले जाते हैं। ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ हैं, ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿंग ਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? 300 से स्टार्ट है, बाकी तो जितना साइज़ बढ़ता रहेगा उतना प्राइस बढ़ता जाएगा। ਤੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤਿਉਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਣਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? पहले जैसी ही होगी अब तो पहले ऐसी ही होगी। जैसे बीच में कोविड के कारण तो 40% रह गया था काम, अब ठीक है। ਆ ਰਹੇ ਲੋਕੀ? हाँ जी, थैंक यू। ओके। ਤੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੋ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮੂਰਤੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਰਜਨ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵਿਸਰਜਨ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਜਾਏਗੀ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਇਕੋ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਂਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਪਾ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਆਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੱਪਾ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਹਾਈਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣੇ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਆਕਾਸ਼ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਫੋਟੋ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਣਪਤੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਸਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਿਰਫ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, ਬਲਕਿ ਦੂਰ ਦਰਾਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵੀ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗਣਪਤੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਮਨਜੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਵਰਮਾ, ਪੰਜਾਬ ਟੁਡੇ।